जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं आईसीटी एकेडमी से हैं, सौरभ जी और नितिन गवार जी और मैडम सीमा श्री बॉल हैं। आज जो फर्स्ट डे है वो सौरभ जी जो है आपको आईसीटी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको दिखाया जाएगा, जिसमें कि एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट है। ठीक है, तो आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे बीच डॉक्टर रोहन सर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और आप लोगों के सामने अपने दो शब्द रखें। सबको नमस्कार। जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि 3 दिन का आईसीटी स्किल्स या आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग है, ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिशियल्स की। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन लोगों को इसमें महारत हासिल है, उसके बाद भी लोग जो हैं वो ट्रेनिंग करने आए हैं। तो मैं जब भी मैं आता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई जिसको जिस चीज़ की जानकारी है उसके लिए ट्रेनिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, आप लोग आए हैं तो ट्रेनिंग कर लीजिए और अच्छे से करिए। जो महारत वाले लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी तो 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स के बिना नौकरी नहीं लगी होगी, लगभग सभी, तो वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस समय का भरपूर उपयोग करें। और खास करके जो तीसरा सेशन है समर्थ का, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही समर्थ पोर्टल पे शिफ्ट करना चाहता है। बहुत सारा डिले हमारे पार्ट पर है, आप लोगों के पार्ट पर है, क्योंकि आप भी हमारे ही साथ हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो और चीज़ें हैं उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार इन लोगों ने ये किया है कि बिना एग्ज़ाम के किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तभी आप पास हो पाएंगे। वैसे कुछ जुगाड़ अगर आप लोग कर सकें तो अच्छी बात है, उसका वो मैडम बताएंगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खाली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग इसका ध्यान दें। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों का ये सेशन अच्छा रहेगा और इससे कुछ आप लोग नया सीखेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा सौरभ जी का और DUCC का, मैडम सतपाल, नितिन जी आज नहीं हैं, हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं संजीव सिंह, जिन्होंने आईसीटी एकेडमी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को इनकी एक्सपर्टीज़ मिल रही है। तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए अब ट्रेनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जी ओवर टू सौरभ। गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम सौरभ है। जैसे सर ने बताया, ये आईसीटी एकेडमी के थ्रू एक टाइप है जिसमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी जा रही है। आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी। आप सभी का वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल भी यूज़ करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सेलेक्ट किए गए हैं। बेसिक नहीं बताऊँगा मैं आपको कि वर्ड में साइज़ कैसे चेंज करते हैं या अलाइनमेंट कैसे करते हैं। उससे आगे के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पेज ब्रेक का यूज़ कैसे करते हैं, स्टाइल्स का यूज़ कैसे करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ कैसे करते हैं। तो उस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पहले से कुछ एक्सरसाइजेज मैंने बनाई हुई हैं। वो एक्सरसाइज आपको साथ में करनी है। प्रैक्टिकल है। जितना आप जितनी प्रैक्टिकल आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट बाद में आता है तो मैं अपनी मेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पर एक मेल कर दीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड वर्ड और एक्सेल में, क्योंकि 3 घंटे के अंदर 3 टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो पावर पॉइंट को हम ज़्यादा नहीं टच करेंगे। लेकिन वर्ड और एक्सेल 2 चीज़ों को हम उसमें टच करेंगे। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप मेल कर सकते हो, मैं उस पर रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड से। तो वर्ड पारसमणि जब छूता है तो बाकी हिस्सा अपने आप सोने का बनता है। पारसमणि तो एक ही जगह छूता है उस चीज को, अगर वो एग्जिस्ट करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है दिखाया जाता है कि पारसमणि पत्थर ने छुआ फिर बाकी अपने आप बनता है।
तो ये आपको छुआया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, जो भी है आईसीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन से। अब आपको अपने आप को सोना बनाना है। आप जब काम करें, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और तब आपको डाउट्स हो तो आपके ऑफिसर से, आपके कलीग से, और इन सबसे भी ना हो तो डीयूसीसी में भी आकर के आप अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन मांग सकते हैं। प्रैक्टिकली आप जितना इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट खुद नहीं क्लियर हो, समझ में नहीं आएगा। मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि कोरोना के टाइम पे सब लोग शेफ बन गए थे, लेकिन यूट्यूब में देख के बड़ा आसान लगता था रसगुल्ला बनाना। लेकिन जिन कोशिश की होगी वो ज़्यादा हंसे लोग, उससे मुझे लगता है कि या तो उन्होंने या उनकी पत्नियों ने कोशिश किया है और फिर जो रसगुल्ला सामने आया वो दूसरा ही था। तो जब आप करते हो तो आपको प्रॉब्लम समझ में आती है। तो यही है कि मेन मकसद ये है कि आपको एक इससे इंट्रोड्यूस करा देना कॉन्सेप्ट से, ताकि आपका जो हिचक है, आप में से बहुत लोग ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा। कुछ लोग तो हैं बहुत, अभी बोल दीजिए ये रिपोर्ट निकाल दो, ये टाइप कर दो, वो सब कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग आप में से हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत है, और वो लोग भी उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे बाकी लोग हैं। और जो बाकी लोग जो अच्छे लेवल पे हैं, जिनको जानकारी है, दूसरे को भी हाथ बढ़ाएं और उसको भी अपने लेवल पे खींचे। यही एक देखिए, ट्रेनिंग जो होता है सिर्फ सिखाने के लिए नहीं होता है, ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आप आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब आप आगे जा कर के एक दूसरे से बात करेंगे, आप जो अभी आपका आपस में एक ब्रदरहुड या जो भी दोस्ती हुआ होगा, 3 दिन साथ रहने पे बातचीत तो हुई होगी एक दूसरे से, तो आप एक दूसरों के साथ जो आपकी आत्मीयता बढ़ी होगी, ये आप नॉलेज को भी शेयर करने में कर सकते हैं। मुझे लगता है 60% लोग आप में से ऐसे हैं जो अच्छे से चीज़ें बेसिक्स तो जानते ही हैं, तो वो दूसरे को अपग्रेड कर सकते हैं। और जिनका अच्छे हैं और अच्छा करना चाहते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट्स है उसके बारे में। अब ऑनलाइन भी संजीव जी ने प्लेटफॉर्म कर दिया है, आप लोगों ने जो अपना प्रोफाइल बनाया होगा उसमें कई तरह के टेस्ट भी आपको मिल पाएंगे, आप उसको एसेस कर सकते हो ऑनलाइन बैठ करके, उसके हिसाब से रिजल्ट देख सकते हो। संजीव जी और बेहतर आपको बताएंगे इसके बारे में। आज का भी जो टेस्ट हुआ है वो भी अपने प्रोफाइल पे जाएंगे आप, तो आपने जो जवाब दिया है उसका क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको पता चल पाएगा। So that is why we have introduced this online system altogether. So in future, for the skill upgradation and enhancement, you don't have to come here, right? After attending this fundamental program, then we will launch a complete online system. Right? You can do the self-assessment, you can evaluate yourself, and once you complete that process, qualifies, and you will get a new certificate for that. So frequency cannot be generated because there are so many things, right? You cannot, and you don't have the time, and you won't get the leave for 1 week for the training because of the office engagements. So you have to complete the trainings and everything online as per your available time slots. So as you said, nothing has happened in so many years, right? It's the first time it's happening. So there is always a beginning, right? And all credit goes to Meenakshi. Right, she has taken up this task and successfully completing this, and now we are going to raise the bar in the next session after completing the September one, right? So this is just to bring everyone on the same page, so that all of us will start thinking at the same level. I'm not saying, because most of you guys are very skilled, right? And you might be thinking that we are being taught the same thing again and again, we know it already. But this is not the objective that we are repeating the things. No, we want to bring everyone, because there are so many colleagues here, right? They may not be having exposure to the technology and the platforms, right? So this is the initiative, and this is a very well thought, step to bring everyone on the same platform, right? I could see my friend from the Vice Chancellor Secretariat, they've been dealing with so different kind of tasks. He's now in recruitment branch. Okay, now we shifted, but I have seen these people. So information management is the key issue, right? So how effectively we manage the information, how
compilation should be done, and how we need to preserve the information for reusability. You know, otherwise what used to happen that अगर किसी ऑफिस में किसी एक ऑफिशियल के पास कोई इंफॉर्मेशन है, राइट, अगर वो ऑफिसर नहीं है या कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है तो इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं मिलती है ना, ये सही बात. एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो information and the knowledge should not be person dependent, it should be system dependent, right? So all the information, whatever knowledge you are creating should be institutional, right? So that knowledge should remain with the institution irrespective of the person, and that is why all these systems are being introduced, whether it is Samarth or other things. So on Samarth you can do many more things on a day-to-day basis, right? And you can, anybody can access the information. So it will bring the uniformity and the transparency more effectively, right? So many more sessions have been planned already, right? And you will see the advanced level programs will be introduced. For example, I'll just tell you, within the Samarth module, each module will have its own training, detailed training there. So all of you, one of you will be the champion of one module, someone else will be the champion of other module, and so forth. And slowly everyone will become the well-versed with all the modules, so that can be. Similarly, on the technological side, how newer technologies like the productivity suite like Word, Excel, and all that, advanced level. This is a very basic level. Now we'll introduce a very advanced level in the near future after completing this present cycle. So there you will be exposed and to much higher productivity features of all these technologies, that how you can integrate third-party applications with your Microsoft Word or the Excel, right? How you can talk to, for example, the Tally, right, from your Excel file, how you can import, export, transfer the data and all. And now most important thing, how you can protect and preserve the information. Now the privacy is a very important thing, right? And how to retain the information and where to protect and how to protect that information. That is important, because now this is very serious concern that every desk is a very sensitive, they are dealing with very sensitive operations, right? Whether it is examination, academic branch, or establishment branch, they are dealing with the personal information of the people, the student or the employees and all that. So the privacy is a very important thing, and the owner of that desk or the responsibility will be responsible for the protection of that information, right? So we need to learn more on that, and you can see some policies have already been published on DU website. You can see that. Did you see, any one of you have seen the policies what university has published? Probably nobody noticed it, right? I request all of you to please have a look at that. And what is the meaning of those policies? We have published 2 policies so far, and many more policies are being framed, right? We will publish that. So one is the usage of the website, what we publish on the website, what is the policy of that, and how others will use that information. Other is whatever application we are publishing, and whether it's a recruitment or admission, what is the policy related to that? What we own, what we disown, right? Is very important. Similarly, every department, every unit will be having and will be driven by those policies, right? So I'll be brief on this because now the time to distribute the certificates, right? So congratulations to all of you who have come and successfully completed the